बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कंस्ट्रक्ट बीसीडी एडर। और इसके लिए जो हम यूज़ करेंगे वो कंपोनेंट होगा 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर। क्योंकि हम बीसीडी एडर कंस्ट्रक्ट करने जा रहे हैं और बीसीडी कोड 0 to 9 तक लिखा जाता है, तो इसलिए हमारी जो बीसीडी इनपुट और जो बीसीडी आउटपुट होगी वो होगी 0 to 9। और 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर को बीसीडी एडर बनाने के लिए हमें ये ख्याल रखना होगा कि इस एडर की जो फर्स्ट इनपुट है x वो भी 0 to 9 होनी चाहिए और सेकंड इनपुट भी 0 to 9 होना चाहिए और उनका सम वो भी होना चाहिए इन बिटवीन 0 and 9। बाइनरी एडर क्योंकि बाइनरी एडिशन करता है, लेकिन जब हम इससे बीसीडी एडिशन का काम लेंगे तो कुछ इश्यूज़ आएंगे। उन इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए हम थोड़ा सा सैम्पल इनपुट्स को देखते हैं। दो इनपुट्स 9 और 8 लेते हैं, इनका सम 1 और 7 आना चाहिए। देखते हैं 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर क्या प्रोड्यूस करता है। तो 9 की बाइनरी फॉर्म आप इधर प्लेस कर दें, 8 की बाइनरी फॉर्म आप इधर प्लेस कर दें। ये 9 है, ये 8 है। इनिशियल कैरी को 0 एज्यूम कर लें, तो ये बाइनरी पैरेलल एडर सम इधर प्रोड्यूस करेगा और कैरी इधर रिफ्लेक्ट करेगा। तो क्योंकि इसके इनसाइड 4 फुल एडर्स वर्क कर रहे होते हैं और वो कॉलम बाई कॉलम ऐड कर रहे होते हैं, तो इसके इनसाइड ऑपरेशन को इधर ज़रा बाहर देखते हैं। ये 9 है, ये 8 है, तो फर्स्ट फुल एडर इस फर्स्ट कॉलम को ऐड करेगा। इनिशियल कैरी ये फर्स्ट फुल एडर को मिलेगा, तो इसका सम इधर आ जाएगा और कैरी आउट इधर चला जाएगा। तो सेकंड फुल एडर इसको ऐड करेगा और सम इधर कैरी आउट नेक्स्ट फुल एडर को दे देगा। ये सम इधर और इसका कैरी आउट नेक्स्ट फुल एडर को, और जो लास्ट वाला फुल एडर है इनको ऐड करते हुए सम इधर और कैरी आउट इधर ले जाएगा। तो ये आंसर आएगा। इस कैरी को आप इधर प्लेस कर दें और इस सम को आप इधर प्लेस कर दें। अब देखते हैं कि ये आंसर क्या है। क्योंकि ये 5 बिट आंसर है और बाइनरी को हम इस वेट स्कीम के ज़रिए देख सकते हैं 1 2 4 8 16। तो ये 16 वेट है, इसका 1 है, तो 16 + 1 17। इट मीन्स जब आपने 9 और 8 को इसके ज़रिए सम किया तो बाइनरी सम तो बिल्कुल ठीक है 17। क्योंकि हम बीसीडी एडर बनाना चाह रहे हैं, हमें बीसीडी में 17 मिलना चाहिए। तो बीसीडी में 17 क्या होगा, ये जो 1 है हर एक जो डेसिमल डिजिट है उसके लिए अलग बाइनरी फॉर्म होगी। ये होगा 0001 और इसके लिए होना चाहिए 4 बिट 0111। तो इधर जो हमें आंसर मिल रहा है, तो देखते हैं अगर हम इसको ये एज्यूम कर लें और इस 7 के लिए इधर बाइनरी फॉर्म देखें, तो ये 17 नहीं है बल्कि 1 1 है। देखें ये 1, अगर आप इसको बीसीडी सम देख के तौर पे देखना चाहें तो ये 1 लीडिंग ज़ीरोज़ लगा लें ताकि 4 बिट्स कंप्लीट हो जाए। और 7 सेगमेंट बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले अगर आप यूज़ करें कन्वर्टर, तो ये प्रोड्यूस करेगा 1। और अगर आप इधर 7 सेगमेंट डिस्प्ले लगाएं और बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले आपको आंसर प्रोड्यूस करेगा 0001 को वो 1 लेगा। तो होना ये चाहिए था 9 और 8 को अगर आप सम करें तो बीसीडी में जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए था 1 7। जबकि इधर जो बाइनरी एडिशन हो रही है, बाइनरी एडिशन तो ठीक हो रही है 17, लेकिन बीसीडी में वो 11 मिल रहा है। इसका मतलब है ये आंसर इनकरेक्ट। एक और सैंपल ले लेते हैं, दो इनपुट्स लेते हैं 5 और 3। इसका आंसर आना चाहिए बज़ाहिर 08। तो 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर क्या आंसर देता है देखते हैं। 5 और 3 की बाइनरी फॉर्म इधर प्लेस कर दें, इनिशियल कैरी 0 लें और इन साइड ऑपरेशन को अगर आप देखें ये 5 है और ये 3 है। इनिशियल कैरी 0 फर्स्ट फुल एडर का, ये आपको दे देगा सम 0 कैरी 1। और सेकंड फुल एडर इनका सम करेगा, तो ये सम 0 कैरी 1। इनका सम थर्ड फुल एडर करेगा 0 और 1। और फोर्थ फुल एडर
इनका आंसर 1 और कैरी आउट होगा 0। इस केस में ये जो अंदर 4 फुल एडर थे ये आंसर प्रोड्यूस करेंगे, तो कैरी आप इधर प्लेस कर दें और सम इधर। तो आप देख सकते हैं तो ये बाइनरी सम भी 8 ही है। ये देखें ये ऑन है 8, बाकी सब ज़ीरोस हैं, तो ये बाइनरी में आप देख सकते हैं बाइनरी सम आपको 8 मिल रहा है। हमें देखना है कि BCD सम क्या है, यानी BCD कोड में क्या ये 0 8 रिफ्लेक्ट होता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं ये 0 को लीडिंग ज़ीरोस करके 7 सेगमेंट डिस्प्ले में आपको मिलेगा 0। इसके साथ BCD टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले अगर आप लगाते हैं तो ये आंसर मिलेगा आपको 8। तो आपने देखा 5 और 3 को जब आपने ऐड किया तो बाइनरी में भी 8 आंसर मिला और वो BCD में भी 8 आंसर ही है। एक और इनपुट टेस्ट करते हैं 9 5, आंसर आना चाहिए 1 4 और ये एडर क्या प्रोड्यूस करेगा 9 5, इनिशियल कैरी 0। इनका जो सम है इधर देख सकते हैं कॉलम बाई कॉलम, ये आएगा कैरी आउट 0 और ये आपका सम, कैरी आउट 0 इधर और ये सम इधर प्लेस कर दो। इस केस में आप देख सकते हैं बाइनरी सम 8 4 2 ऐड करके थे कि 14 ही है, तो बाइनरी सम तो ठीक है, जाहिर है वो बाइनरी पैरेलल एडर है, अपना सम तो वो ठीक देगा, लेकिन क्या ये BCD में भी करेक्ट आंसर है। तो देखें BCD के लिए अगर आप ऑब्ज़र्व करें तो ये जो इधर 1 आना चाहिए इधर 0 आ रहा है लीडिंग 0 के साथ। 7 सेगमेंट डिस्प्ले इधर 0 प्रोड्यूस करेगा और इधर BCD में क्योंकि BCD जो आंसर होता है वो 0 to 9 तक वैलिड है, ये तो इनवैलिड आंसर आएगा। तो BCD में हमें आंसर मिलना चाहिए 0 to 9, जबकि इधर 1 1 1 0 ये 14 है। इट मीन्स ये इनवैलिड कॉम्बिनेशन है और ये भी BCD के हिसाब से इनकरेक्ट है। तो आपने देखा आपने 9 5 को ऐड किया, बाइनरी सम 1 4 है लेकिन BCD सम इनकरेक्ट आंसर है। अभी तक हमने 3 इनपुट्स की अटैम्प्ट ली है, उसमें 2 इनपुट्स के केस में तो हमें इनकरेक्ट BCD सम मिला है और एक इनपुट के केस में हमें करेक्ट BCD सम भी मिला है। एक्चुअली जो देखने वाली बात है, हमने ये देखना है ये इनपुट्स तो वैलिड होंगी क्योंकि यूज़र कंट्रोल्ड है, यूज़र ने अप्लाई करनी है, तो वो अपनी तरफ से वैलिड इनपुट ही देगा। जहाँ तक आंसर की बात है तो कुछ इनपुट्स के केस में करेक्ट आंसर मिलता है और कुछ इनपुट्स के केस में इनकरेक्ट। तो अब हमने देखना है वो कौन से इनकरेक्ट आंसर्स हैं ताकि हम उसकी करेक्शन कोई लॉजिक बनाएं। हम क्योंकि 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर यूज़ करेंगे BCD एडर की कंस्ट्रक्शन के लिए, तो इसलिए हमें ऑल पॉसिबल बाइनरी सम्स को एक्सप्लोर करना होगा। यानी ऑल पॉसिबल BCD इनपुट्स के जो ऑल पॉसिबल बाइनरी सम्स हैं उनको एक्सप्लोर करने का हमें एडवांटेज ये मिलेगा कि हम देख सकेंगे कि कौन सा बाइनरी सम BCD सम के साथ मैच कर रहा है और कौन सा मैच नहीं कर रहा और इनकरेक्ट रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो उस बाइनरी सम्स की लिस्ट से हम करेक्शन लॉजिक आसानी से बना सकेंगे। इधर हम ऑल पॉसिबल बाइनरी सम्स की लिस्ट लिखेंगे और उनके सामने उसका करेक्ट BCD सम। उससे हमें ये पता चल जाएगा कि कौन से बाइनरी सम्स के लिए करेक्शन की ज़रूरत है। ये देखने के लिए कि ऑल पॉसिबल बाइनरी सम्स कितने हो सकते हैं, हम ज़रा डायग्राम को ऑब्ज़र्व करें। मैक्सिमम BCD इनपुट क्या हो सकती है 9, 9 + 9 और कैरी इन 1 भी हो सकता है। अगर 2 डिजिट BCD एडर लें तो फर्स्ट कॉलम से जो कैरी आउट है वो नेक्स्ट कॉलम के लिए कैरी इन बन जाएगा, तो 1 की ऑप्शन भी मौजूद है। ये मैक्सिमम 9
9, ये 1, इनका सम करें तो आपका सम आएगा 19। और मिनिमम बाइनरी सम क्या हो सकता है बीसीडी के केस में? मिनिमम बीसीडी 0, 0 प्लस 0, इनिशियल कैरी भी 0 लें, 0 प्लस 0 प्लस 0, 0। इट मीन्स मिनिमम आपका बाइनरी सम 0 होगा और मैक्सिमम बाइनरी सम आपका क्या होगा? 19। तो टोटल बाइनरी सम्स हो गए 20, यानी 0 से 19 तक ऑल पॉसिबल बाइनरी सम्स। उन 20 बाइनरी सम्स में जो 10 बाइनरी सम्स हैं जिनका डेसिमल इक्विवेलेंट है 0 से 9, उनके बाइनरी सम्स क्या हो सकते हैं? कैरी 0, 0, 9 के लिए कैरी 0, 9। इनका बाइनरी सम का बीसीडी सम भी मैच करता है, क्योंकि अगर आप इसको बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले में भेजें तो ये 0 0 डिस्प्ले करेगा और ये 0, तो आंसर आपको 0 0 मिलेगा। तो ये बाइनरी सम और आपका बीसीडी सम मैच कर रहा है। लेकिन अगर आपका सम बाइनरी सम 10 हो, हम सिर्फ आंसर्स की बात कर रहे हैं, इनपुट्स कुछ भी हो सकती हैं। अगर आपका आंसर 10 है, वो 5 + 5 से भी आ सकता है और 4 + 6 से भी हो सकता है। ये इनपुट्स 2 + 8 कोई भी इनपुट हो, अगर उसका सम 10 है तो बाइनरी सम जो 10 है वो तो आपको ये बाइनरी फॉर्म में 10 मिल रहा है। लेकिन अगर हम इसको डिस्प्ले करेंगे तो ये बीसीडी सम इसका डिफरेंट आएगा। वो क्या आएगा? ये 0 और ये इनवैलिड। तो इसका करेक्ट 10 का करेक्ट बीसीडी सम क्या होना चाहिए? करेक्ट बीसीडी सम होना चाहिए इस 1 के लिए इधर 1 और ये 0 आपका 4 zeros इधर आएंगी। तो इसका करेक्ट बीसीडी सम है 1 0 0 0। यानी अगर आप बीसीडी टू 7 सेगमेंट डिस्प्ले में इसको भेजें तो ये इसके साथ लीडिंग ज़ीरोज़ लगा दे तो ये 1 और ये 0। तो 10 का ये जो एडर है ये प्रोड्यूस कर रहा होगा, यानी इनकरेक्ट रिजल्ट, इनकरेक्ट बीसीडी, और होना क्या चाहिए? ये बीसीडी। इसी तरह 11 से 19 तक जो बाइनरी सम्स हैं आप देख सकते हैं, इनके बाइनरी सम्स तो ये होंगे, ये 1 2 4 8 16 वेट स्कीम के साथ आप देख सकते हो। लेकिन इनका जो इक्विवेलेंट करेक्ट बीसीडी सम होगा वो क्या होना चाहिए? वो ये है, यानी 11 का बाइनरी सम होना बीसीडी सम होना चाहिए, इसके लिए 1, और ये जो 1 है उसके लिए ये फॉर्म आएगी 0 0 0 1। इस तरह 13 बाइनरी सम तो ये है जो बीसीडी सम इनवैलिड है, और करेक्ट क्या होगा? ये 1, ये, और 3 का 0 0 1 1। तो आपके पास ये ऑल पॉसिबल बाइनरी सम्स हैं और उनके सामने उनके करेक्ट बीसीडी सम्स की लिस्ट। अब इसमें हमने देखा कि ये जो 0 से 9 बाइनरी सम्स हैं, यानी 10 बाइनरी सम्स, वो तो जो बाइनरी सम इधर मिल रहा होगा वही बीसीडी सम भी होगा। तो ये तो मैच करते हैं। अगर हम 10 से 19 तक इधर बाइनरी सम्स ऑब्जर्व करें तो वो सारे के सारे इनकरेक्ट बीसीडी सम होंगे, उनका करेक्ट वर्जन ये मौजूद है। अब ये जो इनकरेक्ट रिजल्ट है, यानी अगर 10 आता है ये मिलता है आपको इधर, आपको ये चाहिए, और अगर 11 आता है तो ये मिलेगा इस साइड पे, आपको ये चाहिए। तो इस सारे डेटा को ऑब्ज़र्व करें तो कोई भी अगर आपके पास ये आंसर है, इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी आपको कि इस बाइनरी सम में अगर आप 6 ऐड कर दें तो ये आंसर बन जाएगा। आप देख सकते हैं ये 10 0 1 0 1 0, यानी इस बाइनरी सम में ये 10 है, तो 10 में 6 ऐड करें तो ये बन जाएगा 16।
और 16, ये 16 बाइनरी सम है। तो 6 ऐड करने के लिए हम एक और बाइनरी पैरेलल एडर भी यूज़ कर सकते हैं। अभी हम ऑब्ज़र्व करते हैं ये 11 है, 11 का बाइनरी सम। इसमें अगर 6 ऐड करें, 11 + 6 17, तो वो बाइनरी पैरेलल एडर से अगर करेंगे तो उसका बाइनरी सम जो 17 है वो ये शो करेगा, ये वाला। आप उसको कह सकते हैं कि जी आपने 11 दिया था और 11 BCD में चाहिए, जबकि ये रॉन्ग मिल रहा है BCD का 11। इसमें 6 ऐड करें तो ये नेक्स्ट बाइनरी एडर ये आंसर देगा, और उसको जब हम BCD to 7 सेगमेंट डिस्प्ले करेंगे तो ये 1 शो होगा और ये भी 1 शो होगा, तो हमें वही 11 नज़र आएगा। इसी तरह आप किसी भी नंबर को ले लें, ये 15 है, ये बाइनरी 15, BCD सम आपका इनकरेक्ट है। इसमें 6 ऐड करें तो 15 में 6 ऐड करें और बाइनरी पैरेलल एडर को यूज़ करें तो 15 + 6 तो 21, और ये आपके पास ये देखें 21। आप 1 2 4 8 16 इसके हिसाब से देख लें तो ये आपका 16 और ये 4 20 और ये 21। इसी तरह आप इस 18 रिज़ल्ट को देखें तो इसका ये जो रिज़ल्ट है BCD हिसाब से ये 1 और 2 12 आ रहा है, हालांकि हमें 18 चाहिए। तो इस बाइनरी 18 में अगर आप 6 ऐड करेंगे तो 18 + 6 24, और वो 24 का जो बाइनरी रिज़ल्ट आएगा वो आ जाएगा 16 + 8 24, तो ये 24 मिलेगा। लेकिन अगर आप BCD to 7 सेगमेंट जो डिकोडर है उसके ज़रिए रिज़ल्ट लेंगे तो ये 1 और ये 8, तो आपको 18 का 18 ही नज़र आएगा। तो इस पूरे डेटा से हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि ये जो रॉन्ग बाइनरी सम्स हैं जो BCD सम्स से मैच नहीं कर रहे, अगर इसमें एक और बाइनरी पैरेलल एडर लगा के इस आंसर में 6 ऐड कर दिया जाए तो हमें जो 12 है वो 12 ही मिलेगा, और जो 16 है वो BCD में 16 ही मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा देख भी लेते हैं। अगर हमें आंसर मिलता है 10 BCD में तो ये इनवैलिड है, अगर 6 ऐड कर दें तो ये 16 आ जाएगा। 16 में ये 1 है, और ये जो 16 का जो बाइनरी सम होगा, क्योंकि ये 6 ऐड करने के लिए हमने पैरेलल एडर लेना है, जब 6 ऐड करेंगे तो 16 का बाइनरी मिलेगा 1 0 0 0, और आप देख सकते हैं कि ये 1 है और ये 0, ये वही 10 दिखाएगा। लेकिन ये तो आपको मिल गया आंसर आपका 10 का 10 नहीं, 6 ऐड करने के बाद। अगर आपका 8 है तो वो 8 में तो आंसर करेक्ट 8 ही है। तो उस सूरत में क्योंकि हम एक और एडर यूज़ कर रहे होंगे तो हमें कम से कम इस आंसर को उस एडर से गुजारना है। तो 8 क्योंकि करेक्ट आंसर है तो इसमें 0 ऐड करके हम 8 का 8 रख सकते हैं, और वो BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर से आपको उसी तरह 0 और 8 देख भी सकते हैं। जो इनकरेक्ट बाइनरी सम्स हैं उनको करेक्ट करने के लिए 6 तो ऐड करना होगा, और जो करेक्ट हैं उनमें 0 ऐड करना होगा। तो इसके लिए हमें ये तो बात तय है कि 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर की एक और यूनिट चाहिए। तो इसको विजुलाइज करने के लिए हम एक और 4 बिट बाइनरी पैरेलल एडर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ जो बाइनरी सम आएगा उसमें या तो हमने 0 ऐड करना है या 6। तो इस सम को आप इसकी एक इनपुट बना दें, और फिर दूसरी साइड पे हमने देखना है कि कब हमने 0 ऐड करना है इसमें और कब 6। तो इसके लिए हम सपोज कर लेते हैं कि हमारी जो ये आंसर है ये इस रेंज में आता है,
जाहिर है इस रेंज में अगर आंसर आएगा तो वो करेक्ट होगा। तो सपोज कर लेते हैं इनमें से कोई एक आंसर ले लेते हैं, ये 7, कैरी आउट 0 0 1 1 1 7। तो इस केस में हमें इधर, क्योंकि ये BCD सम में भी करेक्ट आंसर है, तो 0 ऐड करवाना है और आपका आंसर क्या आएगा, 7 + 0, ये इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा 0 और ये 7। और आपका ये जो पहले बाइनरी एडर का जो ये जो सम है ये अब इंटरमीडिएट सम बन चुका है। करेक्शन लॉजिक में इस बाइनरी पैरेलल एडर का जो सम होगा वो एक्चुअल आंसर होगा इस पूरे BCD एडर का। तो दूसरे एडर ने क्या किया, ये 7 एज इट इज़ इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। अब यहाँ आप BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर से देख सकते हैं, ये जो 0 है लीडिंग ज़ीरोस लगा के 0 और ये 7, तो जो भी इधर इनपुट्स थी वो 4 3 थी लेकिन आंसर 7, या 2 5 थी, कुछ कोई भी इनपुट्स थी, अगर उनका आंसर 7 है तो इधर 0 ऐड करवा के 7 को एज इट इज़ इधर रिफ्लेक्ट कर दिया। 0 इसलिए ऐड करवा रहे, ज़रा हमें 6 की एडिशन की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें करेक्ट और इनकरेक्ट के लिए इसी एडर के थ्रू प्रोसेस करना। अगर आपका आंसर 9 है यानी 0 कैरी 1 0 0 1, तब भी आप उसमें 0 ऐड करोगे और 0 ऐड होने के बाद ये 9 का 9 इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा और ये जो BCD है ये इधर 0 और 9 एग्जैक्ट करेक्ट BCD मिल रहा है आपको, बस इसके थ्रू पास हो गए। लेकिन अगर आपका आंसर 10 और 19 के बिटवीन हो, सपोज कर लेते हैं 12, तो इसमें 6 ऐड करने से 12 + 6 18, बाइनरी सम 18 देगा, ये वेट स्कीम के साथ आप देख सकते हो। और लेकिन BCD के हिसाब से ये एडजस्ट हो चुका है, लीडिंग ज़ीरो से ये 1 जो आपका 1 रिफ्लेक्ट होगा और ये 2। 12 आपने दिया जो इस लेवल पे तो इनवैलिड था, इधर वो वैलिड BCD सम आपको मिल रहा है। अब आप अगर देखें तो आपने या इनके लिए 0 ऐड करवाना है और इनके लिए 6, दोनों सूरतों में 0 हो या 6 हो, ये दोनों 0 फिक्स्ड हैं, सिर्फ इधर डिसाइड करना है इधर 0 लेके आना है या 1। सपोज आपका आंसर 0 to 9 है इस सेक्शन का, तो आपने 0 ऐड करवाना है, तो ये 0 फिक्स कर दें और इन दोनों को ज्वाइन कर दें। अब आपको इधर अगर आप ऐसी करेक्शन लॉजिक बनाएं कि 0 जनरेट हो, उसकी आउटपुट एक सर्किट चाहिए सिंगल आउटपुट जिसमें 0 जनरेट हो और वो 0 इधर प्लेस हो और ये दोनों ज्वाइंट है, ये 0 0 0 0 बन जाए और वो आंसर सीधा इधर रिफ्लेक्ट हो जाए। लेकिन अगर आंसर 10 से 19 के बिटवीन है, तो वो जो सिंगल आउटपुट सर्किट आपने अभी बनाना है उससे 1 आउटपुट जनरेट करवानी है, वो 1 इधर प्लेस होगी और ये ज्वाइंट है, दोनों 1 हो जाएंगे तो ये बन जाएगा 6 और वो आसानी से आंसर इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये जो हमने अभी BCD सम इधर लिखा हुआ था वो सिर्फ एक लॉजिक बनाने के लिए था। लॉजिक हमें पता चल चुका है कि 0 से 9 तक आपने 0 ऐड करवाना है और आपने 10 से 19 तक आपने 6 ऐड करवाना है। तो अब अगर हम देखें सबको एक ही टाइम पे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल है, हम पूरे डेटा को डिवाइड कर देते हैं, पहले 0 से 15 तक रिज़ल्ट को एडजस्ट करते हैं। तो अगर देखें इसमें ये जो कैरी K है 0 है, ये पूरा टेबल अगर देखें हमें 0 से 9 तक ऐसा सर्किट बनाना है जो 0 आउटपुट जनरेट करे और 10 से 15 तक 1, इनके लिए भी 1 है वो हम बाद में देखेंगे, 10 से 15 तक हमने 1 लेके आना है ताकि वो इसको 6 कर दे। तो बज़ाहिर
ये आपका एक कॉम्बिनेशन सर्किट बन गया। 4 इनपुट ट्रुथ टेबल है, 0 से 15 तक इनपुट कॉम्बिनेशंस हैं, और सिंगल आउटपुट हमें क्या चाहिए, 0 से 9 तक आउटपुट 0, और 10 से 15 तक आउटपुट चाहिए 1। मैं फिर कह रहा हूँ, इसको हम बाद में देखेंगे, वो भी 1 0। तो ये डिज़ाइन करना तो बहुत आसान है। मैप ले 4 वेरिएबल, और उसके इनपुट्स होंगे Z3 Z2 Z1 Z0। 4 वेरिएबल मैप ले, इनपुट्स हो जाएंगी Z3 Z2 Z1 Z0। और अब आपको कहाँ आउटपुट 1 चाहिए, 10 से 15 बॉक्सेस में, 10 11 12 13 14 15 यहाँ 1s चाहिए, और बाकी में ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ को प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको अब सिंप्लीफाई किया जा सकता है। 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, इस ग्रुप को लिखा जा सकता है, दोनों 1 1 है, Z3 Z2 का एंड गेट, प्लस दूसरे ग्रुप को देखें, Z3 Z1, एक एंड गेट होगा Z3 Z1। तो ये अगर आप लॉजिक इधर लगा दें तो आपको कम से कम इन 15 जो आंसर्स हैं बाइनरी सम के, वो करेक्ट होते नज़र आएंगे। 0 से 9 तक ये सर्किट 0 प्रोड्यूस करेगा, और 10 से 15 तक 1, तो वो 0 भी ऐड हो जाएगा, और आपका 6 भी आसानी से ऐड होता हुआ नज़र आएगा। तो इस सर्किट को Z3 Z2 का एक एंड गेट लें, Z3 और Z1 एक एंड गेट लें, और उनका सम ले लें। तो ये देखिए, एक एंड गेट आपने Z3 Z2 का लिया, ये वाला, और एक एंड गेट लिया आपने Z3 Z1, और उन दोनों एंड गेट्स की आउटपुट्स का ले लिया सम। ये लॉजिक बनाने में क्या हुआ है, अगर आपकी इनपुट 0 से 9 इनमें से कोई हुआ, सपोज कर लेते हैं 8, ये इनपुट अगर आता है, ये आंसर आता है, तो इस केस में आपका ये सर्किट 0 जनरेट करेगा, और ये 0 इधर प्लेस होके ज़ीरोस, और ये 8 का 8 इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और आपने इसको कैरी लेने की बजाय इधर से कैरी लेना है। थोड़ी देर में आपको बता दिया जाएगा। तो ये आपका 0 सेकंड डिजिट BCD का है, ज़ीरो लीडिंग ज़ीरोस के साथ, और ये देखें 8, तो ये आपको आंसर मिलेगा 08। वो जो 8 इधर था, इस करेक्शन लॉजिक ने 0 आउटपुट जनरेट करवा के 0 ऐड किया, और आंसर इधर रिफ्लेक्ट हो गया। अब अगर आपकी इनपुट, यानी इसका आंसर, इनपुट कह रहे हूँ, इस करेक्शन लॉजिक के तौर पे वो इनपुट होगी, अगर आपका पहले बाइनरी पैरेलल एडर का सम 10 और 15 के दरमियान हुआ, इधर सपोज कर लेते हैं वो है 12, यानी ये वाला, तो इसके लिए आपका ये जो सर्किट आपने इस से डिज़ाइन किया, तो ये 12 के लिए क्या आउटपुट जनरेट करेगा, 1। आप देख सकते हैं ऐसे भी, ये 1 है, ये 1 1, एक भी 1 हो तो इधर 1 आ जाएगा, तो ये 1 इधर 6 कर देगा, और 12 और 6 18, आप देख सकते हैं 16 + 2 18। लेकिन आपने जब इसको BCD हिसाब से देखना है, इस 1 को लेना है, मैंने कहा था इसको ओपन छोड़ देना है, हालांकि ये 18 इसको यूज़ करके बना रहा है, लेकिन हमें इस 2 से गर्ज है, वो 1 हम इधर से लेंगे, लीडिंग ज़ीरोस, इधर प्लेस कर दें, तो ये बन गया BCD 1, और ये 2। तो ये देखें, इस करेक्शन लॉजिक ने इधर से 1 जनरेट किया, और ये आपका आंसर 1 2। ये आपने देख लिया कि इनमें से, इन बाइनरी सम में से जो भी इधर आएगा, BCD इनपुट्स कुछ भी हों, वो अगर 0 से 9 के दरमियान आएगा, ये करेक्शन लॉजिक 0 प्रोड्यूस करेगी और 0 ऐड हो जाएगा। और अगर
10 से 15 हुआ तो ये करेक्शन लॉजिक 1 देगी, वो इधर 6 बना देगा और इधर वो BCD सम आपको मिल जाएगा। अब रह गया ये वाला, ये रिजल्ट्स जो 16 और 19 के दरमियान है, इसमें भी आपको 1 चाहिए, लेकिन इसमें नोट करें आपको कोई एक्स्ट्रा लॉजिक की ज़रूरत नहीं है। इन सारे आंसर्स में ये जो K देखें इन सब में 0 था, सिर्फ इन कॉम्बिनेशंस में K1 है और K इधर आ रहा है। इट मीन्स अगर इन में से कोई आंसर इधर आता है तो उसमें K1 होगा, तो क्यों ना उस K को इस OR गेट में ज्वाइन कर दें। सपोज कर लेते हैं, ये ले लेते हैं हम 18 में क्या है 1, यानी K1 0010 0010। अगर आप इसको 1 इधर ज्वाइन कर दें, ये ना सिर्फ इसका आंसर करेगा बल्कि इन सबको एडजस्ट कर देगा। अब ये 1 इधर 1 प्रोड्यूस करेगा, ये इधर 6 कर देगा, और ये 2 + 6 8। इसको तो हमने कंसिडर ही नहीं करना, हमने इसको लेना है जो इधर से जनरेट हुआ था। ये 1 लीडिंग ज़ीरोस 1, और ये देखें 8। अब देखें ये 18 था जो इधर तो BCD हिसाब से इनकरेक्ट था, वो करेक्शन लॉजिक के साथ ये 18 आ गया। तो आपने देखा इनके लिए तो हमने ये करेक्शन लॉजिक बना ली, और इन 4 के लिए ये K को इस थर्ड इनपुट बना दिया उस OR गेट का। अब इनमें से कोई भी इनपुट आएगी तो ये K1 होगा, वो इधर से उसको 1 कर देगा तो 6 ऐड हो जाएगा। 10 से 15 1 आपको इस लॉजिक से मिलेगा, 6 ऐड हो जाएगा, और 0 से 9 तक आपको ये 0 देगा, और 0 के साथ ये 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये आपका इस करेक्शन लॉजिक के साथ ये करेक्ट BCD सम आपको दे सकता है। अब आपकी सारी की सारी एंट्रीज अगर देखें, ऑल 20 बाइनरी सम्स यानी 0 से 19 तक एडजस्ट हो चुके हैं। आप ये सर्किट डिज़ाइन कर चुके हैं। इसके लिए ओवरऑल जो कैरी इन है ये कैरी इन बन जाएगा, और इस पूरे सर्किट के लिए जो कैरी आउट है, हम इसको लिया हुआ है, ये आपका कैरी आउट होगा। राइट, ये जो है ये आप इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसको भी आप यूज़ नहीं कर रहे। तो जस्ट अगर आपका सर्किट इसकी ब्लॉक डायग्राम देखें तो ये बन जाती है, यानी 4 बिट 2 इनपुट्स, उसका कैरी इन ये, कैरी आउट ये, और यहाँ आपके सम ये, और ये इररेलेवेंट है आपके इस BCD सम के लिए। आप इसको ब्लॉक करके भी देख सकते हैं। तो ये देखें, ये आपका BCD एडर है जिसको कह सकते हैं A इनपुट, B इनपुट, कैरी इन, कैरी आउट, और ये सम। इसके अंदर जो करेक्शन लॉजिक है वो आप देख चुके हैं कि 2 बाइनरी पैरेलल एडर वर्क कर रहे हैं, ये वाले। और अगर आपने इसको एक्सटेंड करना हो 2 डिजिट, तो 1 यूनिट इस तरह की और ले लें। मैंने बताया था ये कैरी इन 2 डिजिट में हेल्पफुल होगा। अब आप देख सकते हैं जो फर्स्ट डिजिट को ऐड कर रहा है उसका कैरी आउट ये है, इस कैरी इन के साथ ज्वाइन कर दें, तो आपका ये 2 डिजिट BCD एडर कंस्ट्रक्ट हो गया। अब आपका ये कैरी इन होगा और ये कैरी आउट होगा, और ये इंटरनल कैरी आउट और कैरी इन। ब्लॉक डायग्राम देखें, इस कैरी आउट को इस कैरी इन के साथ ज्वाइन कर दें। इस तरह 2 डिजिट क्या आप 3 डिजिट भी BCD एडर बना सकते हैं। 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट, आप किसी भी लेंथ तक इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, सिर्फ इस कैरी आउट को अगले के कैरी इन से ज्वाइन करते हैं। होपफुली आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। थैंक यू।